कर्नाटका के चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से कहा है शपथ पत्र दीजिए। राहुल गांधी ने अपना जवाब दे दिया है। उनकी बातों का यही मतलब है शपथ पत्र नहीं देंगे। राहुल गांधी को जेल में डालकर केस में फंसाकर रोकना मुश्किल लगता जा रहा है। वे बहुत आगे निकल चुके हैं। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी का नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता को, किसी भी नागरिक को यही करना चाहिए। अगर वोट की चोरी होने लग गई, वोटर लिस्ट को लेकर भरोसा हिल गया, फिर इस देश में कम से कम वह लोकतंत्र तो नहीं बचेगा जिसके लिए इस देश के लोगों ने 150 साल तक लड़ाइयां लड़ी और कुर्बानियां दी हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं। भारत के इतिहास का यह बेचैन करने वाला क्षण भी है और उम्मीदें पैदा करने वाला भी। क्या वोटों की चोरी से लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है? क्या राहुल गांधी को बोलने से रोक दिया जाएगा? उन पर कानूनी मुकदमे ठोक दिए जाएंगे और सवालों को इसलिए किनारे कर दिया जाएगा कि उन्होंने शपथ पत्र देने से इनकार कर दिया। नेता प्रतिपक्ष बिहार में भी वोट अधिकार को लेकर पदयात्रा करेंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। अगर चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दी होती तो महादेवपुरा की सच्चाई निकालने में 6 महीने नहीं लगते। वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष के लगाए गए तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग की सक्रियता सबने देखी है। विपक्ष के तमाम दल चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। चुनाव आयोग को स्वायत्त संस्था इसलिए बनाया गया है ताकि इस पर किसी के बॉस होने का आरोप ना चिपके और ना किसी के गुलाम होने का। लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग का रवैया बॉस वाला लग रहा है। जैसे हम बॉस हैं, हम पर सवाल कैसे उठ सकता है, हम गलत नहीं हो सकते। अगर हमारी गलती बतानी है तो शपथ पत्र पर लिखकर देना होगा, नहीं तो नौकरी जाएगी। आयोग का यह रवैया ठीक नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है। और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता।